आज की इस क्लास में जानेंगे उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, नाफ्टा के नाम से जानते हैं। अब देखो, नाफ्टा का पूरा नाम होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, नाफ्टा का पूरा नाम हो जाएगा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच उत्तरी अमेरिका में एक त्रिपक्षीय गुट बनाने का क्या है, एक समझौता है। मतलब इसमें जो है नाफ्टा में 3 देश शामिल थे, जिसका नाम था पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा हो जाएगा कनाडा, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा मेक्सिको। अब इन देशों के बीच जो है उत्तरी अमेरिका में एक त्रिपक्षीय व्यापार गुट बनाने का क्या है, एक समझौता होता है। ठीक है, जिससे क्या हो, इन सदस्य देशों में अच्छे से व्यापार किया जा सके। उस नाफ्टा क्यों बनाया गया था? नाफ्टा इसलिए बनाया गया था, जो भी इसके सदस्य देश हैं, ठीक है, उनके बीच कोई भी समस्या ना हो व्यापार करने के लिए, ठीक है, या दूसरे देश में निवेश करने के लिए। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए नाफ्टा को बनाया गया था। नाफ्टा समझौते पर 1992 में सिग्नेचर किया गया। ये सन याद रखो कि 1992 में इस पर सिग्नेचर हुआ और 1 जनवरी 1994 को इस समझौते को लागू किया गया। ठीक है, लागू कब किया गया? 1 जनवरी 1994 को, और सिग्नेचर 1992 में हुआ था। जिससे क्या हो, दुनिया में यह सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बना। इससे क्या हुआ कि जो नाफ्टा था वो दुनिया में अर्थात विश्व में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार अर्थात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना। और नाफ्टा का उद्देश्य जो है सदस्य देशों में वस्तुओं, सेवाओं और श्रम की प्रवाह पर बाधाओं को कम करना। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? जो भी इसके सदस्य देश हैं उनके बीच वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है, श्रम की प्रवाह पर जो भी बाधा थी या समस्या थी, वस्तुओं को बेचने के लिए या उस देश में निवेश करने के लिए जो इसके सदस्य देश हैं, ठीक है, इन सभी बाधाओं को कम करना और इन सभी बाधाओं को खत्म करने के लिए क्या बनाया गया था? नाफ्टा को बनाया गया था। सदस्य देशों में निवेश के लिए सुरक्षा आदि करना, और जो भी इसके सदस्य देश हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या हो, निवेश करने के लिए सुरक्षा प्रोवाइड करना, इसका मेन उद्देश्य था। नाफ्टा देशों में व्यापार जो था वह जो है 949.1 अरब डॉलर तक जो है पहुँच गया था, जो नाफ्टा के प्रभाव में आने के बाद से 3 गुना अधिक बढ़ गया। और जब यह नाफ्टा के प्रभाव में आया या अधिकार में आया तो क्या हुआ, यह जो है 3 गुना जो है और बढ़ गया। उससे 1993 और 2008 के बीच उभरते हुए बाजारों के बीच जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से एक बन गया है। मतलब क्या हुआ कि 1993 और 2008 के बीच, ठीक है, उभरते हुए जो बाजार थे उनके बीच जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे बड़े जो है प्राप्तकर्ताओं में से क्या हुआ, एक बन गया। जो विदेशी निवेश था वो सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से क्या था, एक था, जो कि नाफ्टा के भागीदारों से US 156 बिलियन डॉलर से अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है मेक्सिको सिटी, ओटावा, कनाडा, वाशिंगटन DC अमेरिका में है। ठीक है, इसका मुख्यालय याद रख लीजिएगा। ठीक है, नाफ्टा की विशेषताएं। अब देखो नाफ्टा की विशेषताएं क्या होती हैं, तो पहला हो जाएगा टैरिफ समाप्त करना। टैरिफ, नाफ्टा ने 3 देशों द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुओं पर से टैरिफ क्या कर दिया, तुरंत जो है हटा दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, दूसरा हो जाएगा धीरे धीरे बाधाओं को दूर करना। देखो नाफ्टा ने सीमा पार निवेश, ठीक है, जो सीमा पार अर्थात दूसरे देश का जो बॉर्डर है वहाँ पर जो निवेश करते थे लोग, तो सेवाओं की आवाजाही में शेष अधिकांश बाधाओं को धीरे धीरे क्या कर दिया, समाप्त करने का आह्वान किया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि दूसरे देश में जाकर बॉर्डर पार करके जो व्यापार किया जाता था, उनके आने जाने में जो समस्या होती थी उसको क्या कर दिया, धीरे धीरे खत्म कर दिया। तीसरा हो जाएगा बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। देखो नाफ्टा ने बौद्धिक संपदा जैसी अमूर्त संपत्तियों की क्या की है, रक्षा की है। चौथा हो जाएगा विवाद समाधान तंत्र स्थापित करना। विवाद समाधान तंत्र स्थापित करना, नाफ्टा ने विवाद समाधान तंत्र जो है स्थापित किया। ये हो जाएगा